परमात्मा का बनाया हुआ ये मंदिर है। अब आप ये बताइए कि जो इंसानी रूप इंसानों ने मंदिर बनाया वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जो परमात्मा ने मंदिर बनाया वो अच्छा हो सकता है? जो परमात्मा ने ये मंदिर बनाया, 7 मंजिल का एक मंदिर बनाया है, जिसमें 7 मंजिल का मतलब ये है कि 7 चक्रों का, यहाँ जो रीढ़ की हड्डी है इस यहाँ ये खत्म होती है, इसको मूलाधार चक्र बोलते हैं। समझ रहे हैं नहीं मेरी बात को? और इसमें अलग अलग कलर होते हैं, जैसे इसका कलर रेड कलर है, समझ रहे हैं? और 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। 5 तत्व में एक पृथ्वी तत्व हमारा यहां पर मूलाधार चक्र में है, समझ रहे हैं? मूलाधार चक्र, पृथ्वी तत्व और इसका कलर रेड कलर, लाल कलर। और इसके देवता जो मंदिरों में क्या देखते हैं, जाके हम मूर्तियां देखते हैं ना, भगवानों की मूर्तियां देखते हैं ना, तो इसमें यहां पे इसके देवता, मूलाधार चक्र के देवता गणेश जी हैं। अब आप देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व एक तत्व आ गया यहाँ पे, कलर क्या हुआ है, रेड कलर आ गया यहाँ पे। और प्रथम पूज्य गणेश जी, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा दिया हुआ है। तो वो क्या हुआ, गणेश जी का दर्शन हो गए यहाँ पे। लेकिन इनके दर्शन कब होंगे, जब आप ध्यान साधना में धीरे 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 करके आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको स्थान बताया है, ठीक है? अब स्वादिष्टान चक्र, यहाँ नाभि होती है, इसे 4 अंगुल नीचे, यहाँ पर स्वादिष्टान चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र का कलर ऑरेंज होता है। और इस दूसरा तत्व पृथ्वी के बाद जल तत्व होता है, तो इसका स्वादिष्टान का क्या हुआ, जल तत्व यहां पर आ गया, ऑरेंज कलर हो गया। और इसके देवता ब्रह्मा जी और सरस्वती का वास यहां पर है। आ गई बात समझ में आपको? अब इसके बाद मणिपुर चक्र है, ये नाभि जहां पे, ये मणिपुर चक्र, इसका अग्नि तत्व है। और इसका कलर पीला है। और इसके देवता यहां पर गणेश, नारायण और लक्ष्मी का यहां पर वास है। आ गई बात समझ में आपको? अब ऊपर उठेंगे, ये अनाहत चक्र है, ये मणिपुर चक्र कहलाया, मैंने बताया होगा, नाभि चक्र भी बोल देते हैं इसको। और ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र वायु तत्व है यहाँ पे, और ग्रीन कलर है इसका। और इसके देवता महादेव और पार्वती का यहाँ पर वास है। ये विशुद्धि चक्र है, कंठ चक्र भी बोलते हैं इसको। इसका कलर आकाश तत्व है ये। और इसके देवता आदि शक्ति, मां आदि शक्ति है। यहां पे मैंने शायद नहीं बताया आपको, ये वायु तत्व है यहां पर, ठीक है? और ये आकाश तत्व हो गया। आकाश तत्व नीला कलर हो गया इसका, आसमानी कलर। और यहां पर आज्ञा चक्र है, ये गुरु का वास है, जो कि यूनिवर्स से सीधा कनेक्टेड है। आज्ञा चक्र यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अब ये 7 मंजिलों का मैंने मंदिर बताया है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्व मैंने आपको बताए। आया समझ में आप लोगों को? अब जितने मैंने भगवान बताए
इनके अलावा और किस भगवान को आपको चाहिए? सारे भगवान आ गए या नहीं आ गए इसमें? तो जिस दिन ध्यान साधना के शिव शक्ति गुरु गोरखनाथ धोनाधाम की ध्यान साधना जब आप करेंगे तो धीरे 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 इनके दर्शन होने आपको शुरू हो जाएंगे और अनेक अनुभव भी आपको हो जाएंगे। अब जब आप देखेंगे, जब भी आप ध्यान साधना करते हैं, जो मैंने ध्यान साधना सिखाई हुई है आप करेंगे, इन चक्रों में जब आप डालेंगे एनर्जी, आप सबसे बड़ी बात है एनर्जी से जुड़िए। एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी के अलावा और सब भ्रम है। और पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव, पूर्ण विश्वास के साथ जब करेंगे तो इनके साथ आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, इनका अनुभव होना शुरू हो जाएगा, जो कि अनुभव हमारे बहुत सारे साधकों में होना शुरू हो गया है। और फिर आगे ये यहाँ सहस्त्रार चक्र पहुंचता है जहां परमात्मा विराजमान है और ये भी डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड है। जैसे जैसे चेतनाएं आपको आगे बढ़ेगी उसी तरीके से आपको डिफरेंट अनुभव होते चले जाएंगे। आप लोगों को समझ में आया? कहीं कोई डाउट है? आप बताइए, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर अच्छा है या हमारे जो मंदिर? कोई गलत नहीं है, मैं किसी चीज का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैंने भी बनाया मंदिर, मैंने ये थोड़ी मैं उसको गलत बताऊंगा या इस तरीके, लेकिन मैं बता रहा हूं ये मंदिर जिसका किस कारण से, सबसे बड़ी बात आज आपको सोचना पड़ेगा कि ये मंदिर किस लिए वास्तव में बनाए गए। कि इंसान इतना अहंकारी हो गया है, इंसान इतना अहंकारी हो गया है कि वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है, वो झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये किस लिए बनाए गए वास्तव में? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाए गए कि इंसान का अहंकार कहीं तो टूटे, वो कहीं तो झुके, क्योंकि इंसान कहीं झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहीं तो झुके, तो जब वो झुकता है, जब वो देखता है कहीं मंदिर है, कहीं मस्जिद है, कहीं गुरुद्वारा है, तो ऑटोमेटिकली कि उसकी गर्दन नीचे झुक जाती है। और जब गर्दन झुक जाती है तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न होती है तो भाव पैदा होता है, और जब भाव पैदा होता है तो पत्थर को भी पूजे तो वो भगवान पैदा उसमें हो जाते हैं। एनर्जी उसमें, मतलब जो एनर्जी आप डालेंगे, जिस एनर्जी से उसको देखेंगे, जिस भाव से देखेंगे, वही एनर्जी आपको उसमें नजर आएगी। असलियत में मंदिरों का वास्तविक रूप ये है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।